इमरान साहब जैसे भी डॉक्टर साहब अभी कह रही थी कि फ़ौज इंटरनली तो अपनी तहकीकात कर रही है और ज़ाहिर अपना एक एहतसाब का पूरा प्रोसेस है, लेकिन अब जब हम ये बात कहते हैं कि इसमें सिर्फ फ़ौज के कुछ लोग या पीटीआई के कुछ लोग मुलविस नहीं थे बल्कि और भी लोगों को हम बीच में शामिल कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी ऑप्शन है कि एक ही जुडिशल कमीशन बना दिया जाए जो कि फिर थॉरली इसमें एक पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, क्योंकि अब ये खुद डिमांड कर रहे हैं तो उससे भाग भी नहीं सकें और उसके थ्रू जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। इस तरफ क्यों हुकूमत आने से कतरा रही है? अच्छा समीना, देखें जो इंक्वायरी है ना वो मुल्जिम पार्टी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकती, ना उस तरीक़ाकार पे हो सकती है। और जहाँ तक ये फ़ौज की एहतसाबी अमल या उसकी बात है तो आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई इस तरह की अगर चीज़ होती है तो उनके मुताबिक उसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोग ही नहीं बल्कि जो सिविलियन हैं अगर वो भी उसमें रिलेटेड हैं तो वो भी उनका मामला भी फ़ौज की जो जैसे इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है उसी तरह से उनकी तहकीकात भी फ़ौज उनको तहकीकात ना सिर्फ कर सकती है बल्कि फ़ौजी अदालतों में उनको सज़ाएँ भी हो सकती हैं। ये आइन में प्रोविज़न मौजूद है, आर्मी एक्ट में ये प्रोविज़न मौजूद है। अब मामला ये है कि ये तो चीज़ें अब इंक्वायरी जब फौज ने अब ये शुरू की तो आइन में नहीं है कि सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। ये आर्मी एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आर्मी एक्ट ये मेरा साहब मेरा ख्याल है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया था उसके अंदर एक इसमें कोई गुंजाइश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी इतनी वाज़ेह शिक नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें कि किसी को भी उठा के मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आर्मी एक्ट में ये ऑप्शन मौजूद और ये नहीं है कि किसी को भी उठा के, यहाँ पे मामला ये नहीं है कि किसी को भी उठा के, यहाँ पे मामला है एक साबक ISI चीफ का और फौज जो ये इंक्वायरी कर रही है तो क्लियर हो गया ना, जो उनके बंदे हैं वो तो वो कर रहे हैं। नहीं, जो उस मामले में अगर सिविलियन भी हैं तो उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में हो सकता है। बहरहाल इस पे मैं मेरा ख्याल है कि कोई इस पे कानूनी माहिर ज़्यादा बेहतर बता सकता है, लेकिन इसमें अब एक चीज़ और भी है बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात अदालतों में भी चल रहे हैं और वो मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, फिर फ़ौज एक अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर सियासी बयानियाँ जो है वो भी हर तरफ से बन रहा है, वो भी बना रहे हैं PTI वाले और दूसरे भी। तो ये वैसे एक मेरे आपके नज़दीक या मेरे नज़दीक क्या ये बेहतर ऑप्शन है कि सारी जगह जगह पे जो इंक्वायरी हो रही है अगर एक ही इसके ऊपर कमीशन बने और उससे एक थॉरो इंक्वायरी हो जाए तो वो सबके लिए काबिल कबूल भी हो और उसमें हर चीज़ फिर खुद ही सामने आ जाए, बजाय इसके कि अब हर कोई उसके ऊपर अलग अलग अपना फैसला दे। सुमीना देखें, पहले मेरी तो ज़ाती राय ये है कि ये कमीशन अब नहीं बनना चाहिए बल्कि उसी वक्त बन जाना चाहिए था और अब तक उसकी तहकीकात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि अब आप ये देखें कि इस वाक़े को कितनी देर हो चुकी है। ठीक बात। अब अभी तक अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी कमीशन बने और उसकी तहकीकात हो तो अब तक तो कितने ही सबूत खत्म हो चुके होंगे, कितने ही सबूत मिट चुके होंगे, कितने ही सबूत जो हैं उनकी हैसियत बदल चुकी होगी। तो ये मामलात हम पता नहीं वो मुनीर नियाज़ी साहब की वो थी ना नज़म के हमेशा देर कर देते हैं, तो हम सब हर मामले में हर सेंसिटिव मामले में जानबूझ के शायद देर कर देते हैं कि सच सामने ना आ सके। इसमें अब जी थोड़ा सा हम जरा PTI के जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत साहब की इमरान साहब आज जो मुलाकात हुई है, शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वो बड़े दबंग अंदाज में बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करके कहा कि गिले शिकवे दूर हो गए, अब वो पार्टी की क़यादत के खिलाफ कोई बयानबाजी भी नहीं करेंगे और एहतजाज का भी उन्होंने अलम बुलंद कर दिया है कि जी एहतजाज भी होगा और वो उसको मामलात को लेकर चलेंगे आगे। तो क्या आपको लगता है शेर अफजल मरवत साहब अब मोहतात रहेंगे और पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जो आम कारकुन है या वोटर सपोर्टर है PTI का, उसके लिए तो आज खुशी की खबर है। शेर अफजल मरवत साहब आम जो कारकुन है उसके लिए एक बड़ी एनर्जी वाली शख्सियत है और लोग समझते हैं PTI के चाहने वाले कि उन्होंने मुश्किल वक्त में बड़ी दिलेरी के साथ जमात का साथ दिया। लेकिन जो आपका सवाल ये है कि जनाब वो मोहतात होंगे तो नहीं, तो वो इन बिल्ट एक फॉल्ट ऐसा है कि वो मोहतात हो नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह ये अगर वो मोहतात होंगे तो वो शेर अफजल मरवत नहीं हो सकते। अब आप देखें कि आज उन्होंने इस गुफ्तगू में जो कहा कि जी मैं खुद लीड करूंगा और खुद जिम्मेदारी लूंगा, और मैं इमरान खान से भी नहीं पूछूंगा। मैं इमरान खान से भी नहीं पूछूंगा और दूसरी बात ये कि अगर 9 मई हो जाए
तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। यानी आप पहले जो 9 मई हुआ, आज आपने ये तो तस्लीम कर लिया कि 9 मई हुआ और सियासी एहतजाज में ही हुआ, तो अब आप तो जब जज्बात में बंदा बातें करता है ना, तो बहुत सारी बातें वो उसका वो मकसद नहीं होता जो वो कर जाता है, या गैर ज़रूरी बातें भी हो जाती हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब माशाल्लाह जो है ना, मेरे तो फेवरेट आदमी है, लेकिन वो है माशाल्लाह इस तरह की तबीयतन कि वो मुतात रह नहीं सकते। तो आपको लगता है कि इससे उनकी वापसी से अगर वो एहतजाज लीड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा एहतजाज में, पीटीआई में कोई नई हम जान पड़ती हुई देखेंगे? क्योंकि ये जो क़यादत है इसके ऊपर तो खुद पीटीआई के अपने कारकुन भी ये तनकीद करते हैं कि वो एहतजाज नहीं करते, जलसे मनसूख कर देते हैं। अब 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की कॉल है तरनौल के मकाम पर, इसमें भी शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि जी बेशक एनओसी मिले ना मिले, हमने जलसा करना है। तो आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा सड़कों पर तहरीक में? देखिए, मुझे ये लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन उनका इम्तहान असल ये है कि क्या वो पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में कुछ जलसा करने में कामयाब होते हैं। तो मुझे बज़ाहिर इसका जवाब ना में नज़र आता है। उनका इम्तहान असल ये है कि वो पंजाब में लाहौर में आके क्या करते हैं। अगर वो केपी में करते हैं तो केपी में तो पहले भी हो रहे थे, इस्लामाबाद में करते हैं तो वो भी उस तरह मायने नहीं रखता। असल पंजाब इस वक्त ऐसी जगह है जहाँ पीटीआई इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, लीडरशिप के बगैर लीडरशिप नहीं, और मैदान पे कमजोर है। अभी तक वो यहाँ को काबिल जिक्र एहतजाज नहीं कर बहुत बड़ा कोई इज्तिमा नहीं कर सकी। तो अगर वो काबिल जिक्र एहतजाज करने में यहाँ कामयाब हो गए तो फिर तो उनकी जीत है। लेकिन आपको इमरान साहब फिर भी लगता है कि जो इंटरनल मैटर्स थे पीटीआई के वो अब सॉल्व हो गए हैं, या क्योंकि अभी केपी हुकूमत के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर एक जो सूबाई वजीर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर उन्होंने करप्शन के कुछ एलिगेशंस भी लगाए हैं इनके ऊपर हुकूमत के हवाले से, और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जो फोकल पर्सन थे उनको आज डी नोटिफाई कर दिया, जुनेद अकबर को। वहाँ पे भी मामलात बड़े मशकूक से हो रहे हैं। तो आपको क्या इससे क्या तासुर मिले कि अगर एक तरफ से मामला संभाला जाता है, अभी पंजाब से हमाद अजहर ने पिछले दिनों इस्तीफ़ा दिया जो कि बाद में मुस्तरद कर दिया गया कोर कमेटी की तरफ से, अब उसके बाद उधर से ये खबरें आ रही हैं कि केपी में भी सब अच्छा नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये इतनी इंटरनल रिफ्ट्स किस लिए इतनी सामने देखें, बात ये है कि ये रिफ्ट अभी ख़त्म नहीं होगी, मज़ीद बढ़ेंगी। और जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते या खुद आके क़यादत नहीं संभाल लेते, उस वक्त तक ये मामला इसी तरह रहेंगे। देखिए, मामला ये है कि आप हमाद अजहर साहब की आपने बात की, हमाद अजहर साहब वाला मामला हल नहीं हुआ। हमाद अजहर साहब वाला मामला देखें, मियाँ असलम इकबाल साहब का ग्रुप और है, हमाद अजहर साहब का और है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हाफिज फरद को हमाद अजहर साहब ने पार्लिमानी लीडर बनाया था, इसलिए मियाँ असलम इकबाल साहब को ये अच्छा नहीं लगा। हालांकि किसी ज़माने में इम्तियाज बढ़ाई को बनवा दिया। जी, इसलिए आपको याद होगा कि किसी ज़माने में तो इन दोनों की बड़ी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इख्तलाफात हो गए, फिर ये मामलात हो गए। अब लाहौर के जो सदर थे असगर उसके हवाले से तो ये सारी खिचड़ी पकी हुई है। ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकती जब तक अब्बा एक ना हो। अभी पीपल्स पार्टी का अब्बा, सॉरी पीटीआई का अब्बा एक नहीं है, अभी कई अब्बे हैं, तो वो अब्बे नहीं डब्बे हैं। इमरान खान साहब जब तक इसको आके नहीं संभालेंगे ये चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। बाकी रह गई बात केपी की, तो केपी में आप देखें शकील खान साहब 10 साल मिनिस्टर रहे हैं। पीटीआई के अपने लोग हों या उनके मुखालिफ हों, वो उनकी ईमानदारी की, उनकी शराफत की बात करते हैं, कसम खाते हैं। जुनेद साहब को आज हटाया गया तो जुनेद जो है उनका कसूर ये था कि कल उन्होंने शकील खान के हक में बात कर दी थी, उनकी तारीफ कर दी थी, तो वहाँ भी एक मामला इसी तरह से चल रहा है। ये भी सुना है कि 2-3 और वुज़रा हैं जिनके हवाले से अब ये मामला है, तो वहाँ अब केपी में भी ये चीज़ें पक रही हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका अपना एक एग्रेसिव स्टाइल है, अब उनको वो अगर वो साथ सबको लेकर नहीं चलेंगे तो मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे।